वेलकम बच्चों। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित प्रकाश कक्षा 7 इकाई 10 चतुर्भुज का भाग 2। पहले भाग में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व किया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 12। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, आयत ABCD में सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हुए एक बंद आकृति का निर्माण करें। तो इस तरह से देखिए, सभी बिंदुओं को स्केल से मिला देंगे। क्या चतुर्भुज PQR है इसे समचतुर्भुज है? हाँ। निम्न चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया है। अब इसके आधार पर देखते हैं क्या प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न है बच्चों, ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण और सभी भुजाएं बराबर हों को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक कोण समकोण होगा और सभी भुजाएं बराबर होंगी तो उसे वर्ग कहते हैं। उपयुक्त चित्र में समान भुजाओं और समांतर भुजाओं के नाम लिखिए। तो समांतर आमने सामने की भुजाएं होती हैं, AB समांतर CD, AD समांतर CB। इस तरह से यहाँ लिख देंगे। और बराबर भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD, क्योंकि ये एक वर्ग है तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। वर्ग ABCD के सभी कोणों की माप बताइए। तो वर्ग में सभी कोण कितने होते हैं? 90 अंश के होते हैं। अपने आसपास की 5 वर्गाकार वस्तुओं का नाम लिखिए। तो टाइल्स, घड़ी, कैरम, चेस बोर्ड, ब्रेड, ये सभी जो होते हैं वर्गाकार होते हैं। वर्ग और समचतुर्भुज के अंतर को समझाइए। तो वर्ग के चारों कोण 90 अंश होते हैं और विकर्ण बराबर होता है, जबकि जो समचतुर्भुज होता है उसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक चित्र बना है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें 2 संलग्न भुजाओं के युग्म बराबर हों क्या कहलाता है? इसे कहते हैं पतंग। पतंग की बराबर वाली संलग्न भुजाएं कौन सी हैं? चित्र देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो AB के बराबर वाली है AD, संलग्न भुजा मतलब सटी हुई। और BC से संलग्न कौन है? CD। प्रश्न नंबर 5 है, गतिविधि मोटे कागज पर अपनी इच्छा अनुसार माप का चतुर्भुज ABCD बनाइए। तो कोई एक मोटा कागज लेके एक चतुर्भुज की कटिंग कर लेंगे। चतुर्भुज को कैंची की सहायता से काट कर अलग कीजिए। इस तरह से उसको 4 भाग में काट लेंगे। चतुर्भुज के 4 टुकड़े इस प्रकार कीजिए कि चारों टुकड़ों में एक एक कोण आए। तो इस तरह से काट लिया। काटे गए कागज के चारों टुकड़ों को इस प्रकार से रख दीजिए। तो कोण A, कोण B, कोण C और कोण D क्या बनेंगे? 360 अंश। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। प्रश्न नंबर 16 दिया है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चतुर्भुज ABCD में यदि कोण A, कोण B, कोण C और कोण D दिया है तो चारों कोणों का योग कितना होगा? तो A दिया है 60, B दिया है 80, C दिया है 120 और D दिया है 100। सबको जोड़ दिया, 360 आ गया। अब यहाँ पर 70, 150 और 100 तीनों को जोड़ करके 360 में से घटा देंगे। कोण C पता चल जाएगा 40 अंश। इसी तरह से 3 कोण का मान दिया है 60, 50 और 160। तीनों को जोड़कर 360 में से घटा देंगे, आ जाएगा 90 अंश। ये 110, 65, 125। तो चारों कोणों का मान 360 अंश होता है। तो इन तीनों को जोड़कर 360 में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा कोण D का मान 60 अंश। प्रश्न नंबर 17 है बच्चों, चतुर्भुज ABCD में यदि कोण A 70 है और कोण B 60 है, कोण C 75 है तो D का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे। तीनों कोणों के मान को लिख करके 360 में से घटा देंगे। तो तीनों कोण को जोड़ा 75, 70 और 60 तो 205 आ गया। तो कोण D का मान हो गया 360 माइनस 205, घटा देंगे 155 अंश। कोण D का मान हो गया 155 अंश। प्रश्न नंबर 18 है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं समान। ऑप्शन C समान। प्रश्न नंबर 19 है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 50 अंश है, शेष कोण का मान चित्र में अंकित कीजिए। ये 50 है, ये 50 होगा। सम्मुख कोण जो होते हैं ये बराबर होते हैं और संलग्न कोण का मान 180 होता है। तो ये 50 है तो इससे जुड़ा हुआ जो होगा 180 माइनस 50, ये 130 हो गया। इसी तरह से ये भी हो जाएगा। तो चारों कोणों का मान लिख देंगे। प्रश्न नंबर 20 है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। शीर्ष A को C, शीर्ष B को D से मिलाते हुए विकर्ण बनाइए। दोनों विकर्णों के कटान बिंदु को O का नाम दे दीजिए। इस तरह से मिला दिया, इसको नाम दे दिया O। 2 अन्य माप के समांतर चतुर्भुज ABCD बनाइए। तो स्केल से कोई भी 2 अन्य नाप का समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। इस तरह से हमने बना लिया है, आप भी बना लीजिए। तो उपरोक्त चित्रों के आधार पर निम्न तालिका भरिए। अब इसको
विकर्ण को नाप लेंगे, आप भी विकर्ण को नाप लीजिए। देखिए यहाँ पर है 2.75, 2.75 दोनों को जोड़कर लिख देंगे। इस तरह से इस कॉलम को भर लेंगे। आप किसी भी नाप का चतुर्भुज बना सकते हैं। क्या AO प्लस OC समान है? हाँ समान होगा। क्या DO प्लस OB समान है? हाँ समान होगा। प्रश्न नंबर 21 है सत्य के सामने सही और असत्य के लिए गलत का निशान लगाना है। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, सत्य। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सत्य। समलंब भी एक समांतर चतुर्भुज है, ये असत्य है। प्रश्न नंबर है 22 सही विकल्प चुनकर सम्मुख बने बॉक्स में लिखिए। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ऑप्शन बी है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे बी। प्रश्न नंबर 23 है सही विकल्प चुनकर सम्मुख के सामने लिखना है। सम चतुर्भुज के विकर्ण ऑप्शन बी हो जाएगा, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ऑप्शन बी यहाँ भर देंगे। प्रश्न नंबर 24 सही विकल्प चुनकर भरना है। आयत के विकर्ण ए बराबर तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यहाँ ए भर देंगे। 25वां है वर्ग के विकर्ण बराबर एवं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसमें ऑप्शन सी होगा, सी भर देंगे। प्रश्न नंबर 26 है निम्नलिखित सारणी में जो सही हो उसके लिए सही का चिन्ह और जो गलत हो उसके लिए गलत का चिन्ह लगाइए। तो समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर, हाँ विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, हाँ विकर्ण एक दूसरे पर काटते हैं 90 डिग्री पे, नहीं। सम चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, विकर्ण भी एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, इस पे सही का निशान लगाएंगे। आयत सम्मुख कोण बराबर, विकर्ण समद्विभाजित, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को 90 पर नहीं काटते हैं। वर्ग में सम्मुख कोण बराबर, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिए गए चित्र में से निम्न आकृतियों को छांटकर उनके नाम लिखिए। समांतर चतुर्भुज, तो देखिए समांतर चतुर्भुज कौन सा है, A, B, C और J, ये समांतर चतुर्भुज है। समलंब है J, E, F और H, ये समलंब है इतना। आयत है J, D, F, I, J, D, F, I। समचतुर्भुज है J, C, G और I, ये समचतुर्भुज हो गया। वर्ग भी क्या है, J, C, G, I। प्रश्न नंबर 28 से निम्नलिखित लेखांश को पढ़िए। लेखांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। आपने पढ़ा है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो उसे समलंब कहते हैं। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों वह समांतर चतुर्भुज होता है। वह समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण समान होते हैं आयत कहलाता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों समचतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। और जिस समचतुर्भुज के चारों कोण बराबर होते हैं उसे वर्ग कहते हैं। तो प्रश्न क्या है, समांतर चतुर्भुज भी एक समलंब है, सही। समलंब एक समांतर चतुर्भुज है, गलत। आयत एक समांतर चतुर्भुज है, सही। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, सही। वर्ग भी एक समचतुर्भुज है, सही। कोई भी समचतुर्भुज एक वर्ग है, गलत। समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग सभी समलंब है, सही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।